नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 सितंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गर गांव ढानी से कांग्रेस कार्यकर्ता आज जयपुर पहुंचे हैं। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस का खुद का कार्यालय बन रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई। देश के सामने आज चुनौती है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया है, उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बार राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नहीं है और ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जीत देश में एक संदेश देगी। इंडिया गठबंधन से भाजपा और मोदी सरकार की चूल्हे हिल गई हैं, इसलिए अब बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 11 राज्यों के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्रालय ने आज बताया कि ये नई वंदे भारत ट्रेनें देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी वे उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस तथा जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम का असर आज से राजस्थान में देखने को मिलेगा। राज्य के कोटा, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में बीती रात तेज बारिश हुई। 12, सवाई माधोपुर, झालावाड़ के कई हिस्सों में 2 इंच तक पानी गिरा। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि राज्य में इस सिस्टम का असर 24 सितंबर तक रहेगा और उसके बाद से प्रदेश में मानसून की विदाई की कंडीशन बनने लगेगी। पिछले 24 घंटे के दौरान अजमेर, बाना, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़ जिले में बारिश हुई। 12 के मांगरोल, अजमेर के केकड़ी और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में 2 इंच तक बरसात हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शनिवार को जयपुर में राजस्थान कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कई नेता मौजूद थे। जयपुर में कांग्रेस का नया मुख्यालय बनने जा रहा है। मानसरोवर में द्रव्यवती रिवर फ्रंट के पास नया मुख्यालय भवन बनेगा। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6000 वर्ग गज जमीन अलॉट की गई है। मुख्यालय की नींव शनिवार को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखी। इसके साथ ही इसके कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। इसमें कुल 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से चंदे के रूप में आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव ललित तूनवाल और व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष गिरिराज गर्ग ने बताया कि मुख्यालय भवन के लिए किसी उद्योगपति से पैसा नहीं लिया जाएगा। हमारे नेता और कार्यकर्ता ही इसमें अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग देंगे। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां बढ़ गई है। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच चुनावी मुकाबला बेहद रोचक माना जा रहा है। बीजेपी ने राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली और इस यात्रा में ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गायब रही। बीजेपी की यात्रा से गायब रहने वाली वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। लोगों के मन में वसुंधरा राजे को लेकर सवाल उठने लगे। क्या राजस्थान में कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या वसुंधरा राजे प्रेशर पॉलिटिकल्स कर रही है? दरअसल सीएम गहलोत और वसुंधरा राजे की मुलाकात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के मौके पर हुई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से कुछ देर तक बातचीत की। राजस्थान के कोटा में गणेश महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ भगवान गणेश के विभिन्न रूप तो देखने को मिलते हैं और साथ ही कई संदेश भी उनके माध्यम से देने का प्रयास किया जाता है। अनंत चतुर्दशी तक कोटा में भारी उमंग और जोश देखने को मिलता है। ऐसे में इस बार भी कोटा में 1000 से अधिक बड़े पंडाल और घरों में लाखों की संख्या में भगवान गणेश विराजमान किए गए हैं। गणेश महोत्सव के दौरान जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए
प्रतिदिन नए नए व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। जोधपुर में बीती शहर की तंग गलियों में लोग इन दिनों गड्ढों से परेशान हैं। यहाँ खाड़ा फलसा क्षेत्र में एक तंग गली में पिछले 4 माह से गड्ढों के कारण लोग गिर रहे हैं। वाहन बेकाबू होकर गिर जाते हैं। कई महीनों से वहां आसपास दुकान वाले व क्षेत्रवासी भी लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वहां बोर्ड लगाकर अधिकारी के नंबर लिख दिए गए हैं। बोर्ड पर लिखा यह गड्ढे जलदाय विभाग के कारण है और भरने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। जोधपुर में हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह शेखावत के 105वें शहादत दिवस को रावणा राजपूत समाज की ओर से बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में शौर्य महासम्मेलन शुरू हो गया। सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से समाज के लोग एकजुट हुए हैं। समाज के वक्ताओं ने सरकार से वर्मा और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कर अलग से 5% आरक्षण देने की मांग की है। वक्ताओं ने हाइफा हीरो दलपत सिंह की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की है। राजसमंद नगर परिषद की ओर से इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 व स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत स्वच्छता लीग के कप्तान अशोक टाक ने शहरवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजसमंद कचरा मुक्त हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए कचरे को रोड पर या इधर उधर ना फेंके, बल्कि नगर परिषद की सफाई वाली गाड़ी में ही डालें। परिषद के एसबीएम डिपार्टमेंट की ओर से सफाई मित्र सुरक्षा शिविर में सफाई कर्मचारियों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता ने किया। ठेका प्रथा खत्म करने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध अस्पतालों के ठेका कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे अस्पतालों में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है। पर्ची काउंटर हो या लैब, हर जगह ठेका कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे। उनके हड़ताल पर जाने के बाद अस्पतालों में मरीजों को पर्ची कटवाने से लेकर जांच रिपोर्ट तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि कोटा में अस्पताल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं को बनाने के लिए नर्सिंग छात्र छात्राओं को लगाया है। नर्सिंग छात्र छात्राएं सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी दे रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजराती ठग बयान के खिलाफ दायर मानहानि केस में कोर्ट और शिकायतकर्ता के बीच भारी कंफ्यूजन हो गई। गुजरात की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में दूसरी बार सम्मन किया है और अब 13 अक्टूबर को उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज है। उनके खिलाफ कारोबारी एवं समाज सेवी हरीश मेहता ने शिकायत की थी। दरअसल तेजस्वी ने अपने एक बयान में सभी गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया था। महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को 4 घंटे में ही 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर बारिश हो गई। अंबाझरी लेक ओवरफ्लो होने के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया और इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राहत बचाव के लिए सेना की 2 यूनिट्स पहुंची हैं। मौसम विभाग ने नागपुर सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए फॉर्म्स में मनमर्जी से डिग्री बताकर 4 से ज्यादा आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स राजस्थान लोक सेवा आयोग पहुंचे हैं। आयोग प्रशासन की ओर से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। अजमेर पहुंचे कुछ कैंडिडेट से बात की तो उनका कहना था कि उन्होंने यह फॉर्म गलती से भर दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आयोग इस पर अपना निर्णय करेगा। बताया जाता है कि कई कैंडिडेट्स एब्सेंट हैं जो डर के मारे नहीं आए। हालांकि इनकी संख्या को लेकर अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। सुबह 9 बजे से कैंडिडेट्स का आना शुरू हो गया था और इन सभी को सुबह 9:30 बजे बुलाया गया था। कोटा के 56 भोग परिसर में शनिवार से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम पीठ युवराज गोस्वामी मिलन कुमार बाबा के सानिध्य में कथा व्यास तुलसीदास शास्त्री श्रीमद् गोकुल रोज से 3 से 6:30 तक कथा वाचन करेंगे और इसके तहत शनिवार दोपहर 2 बजे मथुराधीश प्रभु के मंदिर में पाटन पोल से श्रीमद् भागवत की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली। वैष्णव भक्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए वाद्य यंत्रों और सुमंगल बैंड की धुन पर नृत्य करते हुए चल रहे थे।
शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए 56 भोग स्थित कथास्थल पर समाप्त होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।